अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने कीमा लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। 6 मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, एक बड़ी प्याज और एक छोटी प्याज मैंने ले ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें हैं 6-7 अदद, इनको बारीक काट लिया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें, और ये धनिया है जिसको मैंने काट लिया है, और ये भुना हुआ बेसन है। और स्पाइसेस में आप देख सकते हैं नमक लिया है हस्बे जायका, लाल मिर्च पिसी हुई, और हल्दी है ये, और ये ज़ीरा है पिसा हुआ, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये गरम मसाला है। तो अब हम इन सबको असेंबल करते हैं और कोफ्ते बनाते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी जो मैंने पीस ली थी। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें से थोड़ा सा बचा लेती हूँ। अच्छा, इसी तरीके से ये जो मिर्चें मैंने की हुई हैं, हाफ इसमें मिर्चें डाल दूँगी मैं, आपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छा, ये धनिया जो है इसमें से मैं हाफ ले लूँगी, और मसाला जो है ये जो मैंने आप दिखाया आपको, ये सारे इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और ये जो है हमारा भुना हुआ बेसन, ये इसमें ऐड करके अच्छी तरह सबको मिक्स कर लूँगी। ये सारा मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मिला दिया है, मिक्स कर दिया। और कीमे को जो है मैंने ये किया था कि बाज़ार से जो मैं लेकर आई थी तो वो मशीन का ही कीमा लाई थी, लेकिन मैंने घर पर आकर भी इसको जो है दोबारा चॉपर में डालकर उसको बिल्कुल बारीक कर लिया। 2-3 दफ़ा मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कीमा जो है वो कितना बारीक है। तो आप भी ऐसे कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब हम जो है कि हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि अंडों के लिए, अंडों को डायरेक्ट इसमें नहीं करेंगे, मैं आपको ये प्रोसेस, यहाँ देख सकते हैं अंडों को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया, और अब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे चारों तरफ से, तो फिर मैं इसके ऊपर कीमा लपेटूंगी। आपने देखा होगा अक्सर कि वो जब आप कर रहे होते हैं तो कीमा इस पर आ नहीं रहा होता, चिपक नहीं रहा होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले अंडों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये आप देखें गोल्डन गोल्डन आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़े खुश हो रहे हैं अंडे घूम घूम कर इसमें, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखें कैसे गोल्डन हो रहे हैं। तो ये हमने क्या किया है, पहले अंडों को फ्राई कर लिया है। जायका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है फ्राई करने से। बड़े खुश हो रहे हैं। तो ये अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसके ऊपर कीमा जो है वो लगा दूँगी। चलें, मैं इसको निकाल। अच्छा, ये जो मसाला लगाया था ना, इस कीमे को आप ओवरनाइट भी बना के इस तरह रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये जो एग्स हैं ये मैंने इसको फ्राई कर लिया था, ठीक है ना। अब हम एक यहाँ से कीमा लेंगे पहले, और कीमे को लेकर इसको फैला लेंगे हथेली पर अपनी, और बीच में अंडा रख के उसको फिर कवर कर देंगे कीमे से। तो ये मैंने रख दिया, ठीक है। और फिर आप जो है इसको, ये नरगिसी कोफ्ते के अंदर यही होता है कि अंडा जो है वो सेंटर में होता है और चारों तरफ जो है वो कीमा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा कोफ्ता रेडी हो गया हमारा। बड़ा खुश है और बहुत तैयार है बस मुँह में जाने के लिए। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ये हमारा एक एग रेडी हो गया। इसी तरीके से सारे बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बना लिए हैं कोफ्ते। अब आपको पता है कि सब बच्चे घर में बड़े ज़्यादा, कोई अंडा खाता है, कोई अंडा पसंद करता है, कोई नहीं करता है। तो बनाए तो नरगिसी कोफ्ते ही हैं, लेकिन ये है कि कुछ जो है मैं कोफ्ते सादे भी बना लूँगी, कि अगर बच्चे कोई अंडा नहीं खाना चाहते हैं तो फिर वो
वो कोफ्ते खा लें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। होंगे तो नरगिसी कोफ्ते ही, लेकिन बीच में वो वाले कोफ्ते भी होंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। और जब बन जाएंगे तो हाफ़ कर लेंगे। आपको पता है कि हाफ़ कर लेंगे तो वैसे ही 12 हो जाएंगे। इतना बड़ा कोफ्ता है, एक अच्छा खासा हेवी होता है। तो ये बन गए हमारे आधा दर्जन नरगिसी कोफ्ते। आधा दर्जन यानी कि 6, और 6 के हो जाएंगे 12। तो कोई मेहमान आ जाए, कोई दावत है, उसमें कर लेंगे। तो मुगलिया रेसिपी, ये देखें बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है क्रिकेट के बॉल हैं। जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि इतने सारे बॉल जो हैं आज अम्मी ने बनाए हैं। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कोफ्ते, ये टेनिस के बॉल लग रहे हैं। तो बताइएगा मुझे कौन कौन बच्चे हैं, कमेंट में बताइएगा क्रिकेट खेलने का किनको शौक़ है, टेनिस कौन खेलता है। आजकल तो ये फ़िज़िकल गेम्स बिल्कुल बंद हो गए जब से हाथों में मोबाइल आ गया बच्चों के। बच्चों को खेल कूद करना चाहिए, फ़िज़िकली फिट रहते हैं। आप देख सकते हैं, अब इसको फ्राई कर लेंगे हम। अब हमने वो नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो तो रेडी कर लिए। ये व्यूअर देख सकते हैं आप, ये हमने रेडी कर लिए हैं। इसको हम यहाँ साइड पे रख रहे हैं। और अब हमने जो बग़ैर अंडों के जो हम चाह रहे थे वो बना लें, छोटे छोटे कोफ्ते, अब वो हम फ्राई कर रहे हैं। ये भी फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाएंगे। तो मिलते हैं। ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए माशाल्लाह। अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ और तेल मैंने डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलहु व आखिरहु। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे और खुशबू फील करेंगे। तो अब गरम मसाले की खुशबू आप जैसे ही आने लगेगी हमें, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बड़ी प्याज ली थी और कुछ छोटी 2-3 प्याज़ें थी, वो भी मैंने डाल दी थी। अब इसको लाल करेंगे। प्याज लाल हो जाती है तो मिलती हूँ। प्याज हमारी हो गई है लाल। हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हम डाल रहे हैं इसमें सारे मसाले, वही जो हमने कोफ्ते में डाले थे, वही सब मसाले हम यहाँ डाल रहे हैं। इसमें पिसा हुआ धनिया भी शामिल है इसमें, और लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, ये सब हमने डाल दिया। इसको हम अच्छा सा मसाले को भून लें। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया मैंने, मसाला जले ना, ताकि बहुत लजीज खुशबू आ रही है। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। दही ऐड हो गया इसके अंदर। दही के साथ थोड़ा सा मसाला भुनेगा और फिर हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। पानी आ रहा है मुंह में, जल्दी से दस्तरखान लगाएं। माशाल्लाह। अब इसमें मैं डाल दूंगी कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे।
अब हमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि अगर चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। ये हमने कोफ्ते डाल दिए इसमें, और हम थोड़ा सा इसमें वो जो दही वाला पानी था वो मैंने यहाँ डाल दिया, और इसको मैं अब कर दूँगी, ढाँप दूँगी मैं। ये मैंने ढाँप दिया, इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी इसको, फिर मिलती हूँ रहीम। अब देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ गया है और बिल्कुल तैयार है हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। अब हम एक थोड़ा सा काम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, क्योंकि हम अगर चम्मच लगाएंगे तो कोफ्ते बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक होते हैं बहुत, तो इनको हमने ऐसे हिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो गार्निशिंग करेंगे वो थोड़ा सा ऐसे है कि ये जो मैंने कटी हुई हरी मिर्च रखी थी वो मैं इस पर डाल दूँगी। चूल्हे को कर रही हूँ बंद, ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर, और इस पर मैं डालूँगी हरा धनिया माशाल्लाह, और सबसे आखिर में इसमें डालूँगी मैं चाट मसाला। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कर दूँगी बंद, और ये हमारा हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी नरगिसी कोफ्ते की बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, और चाट मसाले की खुशबू भी उसमें रच बस गई है। ज़रूर बनाइए, रेसिपी पसंद आए तो फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दस्तरख़्वान, मेरी बहुत दुआ है कि सबके दस्तरख़्वान सजे रहें और अल्लाह ताला बहुत नेमतें दें आप सबको। इस दुआ के साथ राहत सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।